सोचो, अगर आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोगों के साथ एक कमरे में बैठे हो, बिजनेस लीडर्स, पॉलिटिशियंस, आर्टिस्ट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, सब अलग-अलग बैकग्राउंड से, पर एक चीज कॉमन है, सबको लोगों के साथ डील करना पड़ता है। जिंदगी सिर्फ स्किल्स का गेम नहीं है, जिंदगी लोगों का गेम है। और ये कहानी है उस आर्ट की, लोगों के साथ जीने की, लोगों को समझने की और बिना फोर्स के उनके दिल पर असर छोड़ने की। ये कोई थियरी वाली किताब नहीं है, ये रियल लाइफ की कहानियों से निकली हुई विजडम है। पुलिस स्टेशन से लेकर व्हाइट हाउस तक, ऑफिस से लेकर घर के लिविंग रूम तक, इस कहानी का एक ही मकसद है, आपको बेटर इंसान बनाना, ताकि आप नेचुरली बेटर लीडर, बेटर फ्रेंड और बेटर ह्यूमन बन सको। अब चलिए शुरू करते हैं। सोचो, जिंदगी एक क्लासरूम है और हम सब उसमें रोज लोगों के साथ डील करते हुए एग्जाम्स देते रहते हैं। ये कहानी उन एग्जाम्स को पास करने की है, बिना लड़ाई, बिना फोर्स, सिर्फ समझदारी से। ये बुक हमें ये नहीं सिखाती कि लोगों को कंट्रोल कैसे करें, ये हमें सिखाती है लोगों को समझना। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सच से। चाहे वो क्रिमिनल हो, बॉस हो, स्पाउस हो या हम खुद, इंसान अपने आप को गलत मानना नहीं चाहता। हर कोई अपनी नज़र में सही होता है। इसलिए जब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो हम सल्यूशन नहीं, डिफेंस क्रिएट कर देते हैं। इंसान सुनना बंद कर देता है और खुद को जस्टिफाई करना शुरू कर देता है। इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स ने भी अपने आप को गलत नहीं माना, और अगर वो खुद को सही समझते थे तो कॉमन लोगों से हम क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने की एक्सपेक्टेशन क्यों रखते हैं? यहीं से पहला प्रिंसिपल आता है, क्रिटिसाइज मत करो, कंडेम मत करो, कंप्लेन मत करो, समझने की कोशिश करो। फिर कहानी बताती है एक और गहरा सच। इस दुनिया में किसी से कुछ करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसे ये महसूस करवाना कि वो खुद वो काम करना चाहता है। हर इंसान के अंदर एक भूख होती है, अटेंशन की नहीं, पैसे की भी नहीं, सबसे गहरी भूख होती है इम्पोर्टेंस की। इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहता है। इसी भूख ने लिंकन को पढ़ने पर मजबूर किया, रॉकफेलर को एम्पायर बनाने पर और गलत लोगों को गलत रास्ते पर। फर्क सिर्फ इतना है, कौन अपनी इम्पोर्टेंस कैसे पाता है। अगर आप किसी को ऑनेस्ट अप्रिसिएशन देते हो तो आप उसकी सबसे गहरी भूख को फीड कर देते हो, और जब ये भूख भर जाते हैं तो इंसान आपका हो जाता है, बिना फोर्स के। इस बुक में एक इंडस्ट्रियलिस्ट की कहानी आती है जिसे $1 मिलियन सैलरी सिर्फ इसलिए मिली क्योंकि वो लोगों को मोटिवेट करना जानता था, क्रिटिसाइज करना नहीं। वो मानता था प्रेज एम्बिशन को जिंदा रखती है और क्रिटिसिज्म उसे मार देती है। फिर कहानी घर के अंदर आ जाती है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच, हस्बैंड्स और वाइफ्स के बीच। एक फादर अपने बेटे को रोज डांटता है, छोटी छोटी बातों पर, कपड़े, शूज, मैनर्स। और रात को जब बेटा सो जाता है तो फादर को रियलाइज होता है वो अपने बच्चे को नहीं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को प्यार कर रहा था। तब वो समझता है बच्चा गलत नहीं था, उसने बस बच्चा होने का काम किया था। ये बुक बार बार याद दिलाती है, लोग लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलते हैं, और इमोशंस को जीतने के लिए सॉफ्टनेस चाहिए, सुपीरियॉरिटी नहीं। इस कहानी का कोर मैसेज सिंपल है, अगर आप चाहते हो लोग आपकी बात सुने तो पहले आप उनकी बात सुनो। अगर चाहते हो लोग बदलें तो पहले आप खुद को कंट्रोल करो। लीडरशिप का मतलब ऑर्डर देना नहीं होता, लीडरशिप का मतलब होता है लोगों को रिस्पेक्ट के साथ गाइड करना। जब आप किसी को फील करवाते हो कि वो इम्पॉर्टेंट है, जब आप उसकी गलती बताने से पहले उसकी वैल्यू बताते हो, जब आप ईगो को नहीं, इंसान को एड्रेस करते हो, तब आप इन्फ्लुएंस करते हो। और इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है लोगों के साथ ऐसा ट्रीट करना जैसे आप खुद के साथ ट्रीट होना चाहते हो। और अब जब ये कहानी खत्म हो रही है तो एक बात याद रखना, दुनिया को जीतने के लिए सबसे पहले लोगों को जीतना पड़ता है, और लोगों को जीतने के लिए उन्हें बदलने से पहले उन्हें समझना पड़ता है। शायद आज से आप कम क्रिटिसाइज करेंगे, ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। शायद आज से आप बोलने से पहले सुनेंगे, और शायद इसी छोटी सी बदलाव से आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस बदल जाए।
क्योंकि जब आप लोगों को समझने लगते हो तो लोग आपको याद रखते हैं और वही असली इन्फ्लुएंस होता है।